चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने तालिबान को चेतावनी दी, कहा अगर अमेरिकी सेना पर किसी तरह का हमला हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी हमले का ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव है और इसके लिए व्यवस्थित तरीके से योजना बनानी होगी। सोनिया गांधी ने कहा सबकी अपनी मजबूरियां भी हैं, लेकिन राष्ट्रहित की मांग है कि हम सब उससे ऊपर उठें। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि संसद के आने वाले सत्रों के दौरान भी विपक्ष की एकता कायम रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सोमनाथ सैरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी की तरफ इशारा करते हुए कहा वो किसी को भी विकास कार्य रोकने की अनुमति नहीं देंगे। ठाकरे ने कहा आप बहुत मीठी बात करते हैं लेकिन कठोर तरीके से लिखते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों की जांच के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव फिर से नामंजूर कर दिया। महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने के आरोप में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें बढ़ गई। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर तहरीर दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सूचना तकनीक से सुशासन थीम पर राजस्थान इनोवेशन विजन कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन किया गया। सूचना तकनीक से सुशासन विषय पर वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने 21वीं सदी का सपना देखा। आज दुनिया भर में भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स की मांग है। नामी कंपनियों में आईटी एक्सपर्ट्स भारतीय युवा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा पुष्कर पहुंच गई है। उन्होंने ब्रह्म मंदिर में पूजा अर्चना की, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी साथ रहे। डोटासरा ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर जोरदार तंज कसा, कहा बीजेपी की ये यात्रा नहीं, ये बीजेपी की यात्रा होती तो वसुंधरा राजे भी होती। जोधपुर के पिपाड़ में पंचायत चुनाव में आरएलपी के 17 नामांकन खारिज होने के बाद पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की शिकायत की। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। एक दिवसीय बूंदी दौरे के तहत लालेड़ा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने NH-52 सीमेंट सीसी 4 लेन का शिलान्यास किया। ये 4 लेन 330 करोड़ की लागत से तैयार है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने हड़ौती को हेल्दी सौगात दी है। रघु शर्मा ने जेके लोन सहित कई हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया। जयपुर में मुहर्रम बहुत ही सादगी से मनाया गया। इस बार बहुत कम ताजिया बनाए गए और उनका जुलूस भी नहीं निकाला गया। करौली के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। तेज बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली। महाराष्ट्र के बुलडाणा में हाईवे पर जानलेवा हादसा, लोहे के सरिये से भरी ट्रक पलटा, 13 मजदूरों की मौत, 3 की हालत गंभीर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को मलकानगिरी से स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। इस योजना का लाभ 96 लाख परिवारों के करीब 3 करोड़ 5 लाख लोगों को मिलेगा। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जैकोवी-डी को डीजीसीआई ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। ये वैक्सीन 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी। चूरू के सुजानगढ़ में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ गाड़ी किराए पर ले जाने के बहाने से 3 बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। कार चालक की सतर्कता से उसकी जान तो बची ही, कार को भी बरामद कर लिया। नागौर में खोली गई नंदीशाला, 3 महीने बाद विवादों में नंदीशाला परिसर में 18 से ज्यादा गोवंश मृत पाए गए। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई।
चूरू में पुलिस ने बाइक पर अवैध शराब की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास अवैध शराब के 2 कार्टन जब्त किए गए। कोटा में पत्नी को चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपी पति को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। चूरू में पुलिस ने कार्रवाई की। शराब के नशे में मां बाप से गाली गलौज कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अलवर जिले में बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार की नोक पर एक ज्वेलर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा में कुछ लोगों ने चोरी के शक में 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को थाने ले गई। मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग के दौरान टीसी ने एक पैसेंजर के साथ मारपीट की, गालियां भी दी, जिसके बाद पीड़ित ने टीसी के खिलाफ रेलवे पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज करवाई। करौली में फसल कटाई को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस खूनी संघर्ष में एक महिला और उसके 3 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। बीकानेर के नोखा में एक शातिर बदमाश ने महिला को ठगा, उसके जेवर लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। टोंक में एक शौहर ने राह चलते अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया। एसपी से भी इंसाफ की गुहार लगाई। बीकानेर पुलिस ने ट्रैक्टर कंपनी से धोखाधड़ी में मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। 24 लाख रुपए के 3 ट्रैक्टर बरामद। मिलावटी डीजल के खिलाफ राजसमंद रसद विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 4 जगहों पर दबिश दी। हजारों लीटर मिलावटी डीजल जब्त। जयपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई की। स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बाड़मेर की गुड़ामालानी पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। भरतपुर के बयाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी की करीब 9 किलो चांदी भी बरामद। कोटा में पत्नी की चाकू गोदकर हत्या करने वाले आरोपी पति इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया कि आरोपी पति ने पहले रेकी की और मौका देखकर पत्नी की खुलेआम चाकू घोंपकर हत्या कर दी। बारां जिले के छबड़ा बाजार में चोरों ने किराना दुकान को निशाना बनाया। ये दुकान थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। चोरों ने ताला तोड़कर दुकान में रखे 10,000 कैश, पान मसाला और 2 बोरे जर्दा समेत सारा सामान लेकर फरार हो गए। झुंझुनू के फतेहपुर बाईपास स्थित एक होटल पर हुड़दंगियों ने खूब उत्पात मचाया। खाना खाने आए कैंपर सवार युवकों ने नशे में धुत होकर होटल कर्मचारियों को कैंपर से कुचलने की कोशिश की। बारां जिले के छिपा बड़ौद में एक ट्रक चालक ने व्यापारी के 100 क्विंटल लहसुन को खुर्द-बुर्द कर दिया। मामले में पुलिस शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा किया। ट्रैक्टर को बरामद कर लिया गया, लेकिन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील में आंगनबाड़ी भवन और शौचालय निर्माण में घोटाले के आरोपी रहे पूर्व सरपंच अमर सिंह ने पंचायत चुनाव के लिए पर्चा भर दिया है। अलवर के बानसूर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने हरसोला रोड पर एक म्यूजिक सेंटर की दुकान पर ताला तोड़कर चोरी की। अलवर कोतवाली पुलिस ने अग्रसेन पुलिया पर 4 साल पहले एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के नाथुवास में पुलिस की नाकाबंदी देखकर ट्रैक्टर चालक हाईवे पर बजरी खाली कर फरार हो गया। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में पुलिस ने एक रोडवेज को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया। दरअसल एक बस नयागुड़ा गांव में एक महिला को टक्कर मार कर गई थी। एक महिला की मौत हो गई थी और चालक बस को लेकर फरार हो गया। सीकर में महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ 6 साल के बेटे को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। महिला ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। यह हादसा समृद्धि महामार्ग पर हुआ। लोहे की सरिया से भरे एक टिप्पर ट्रक के पलटने की वजह से हादसा। झालावाड़ के आहू नदी में नहाते समय डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक के साथियों ने परिजनों को युवक की डूबने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम अब शव की तलाश में। सीकर जिले के दाता रामगढ़ इलाके में वाजियावास गांव में खदान में भरे पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत। रेस्क्यू टीम ने दोनों युवकों के शव बाहर निकाले। जालौर में निर्माणाधीन ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करते समय मिट्टी ढह गई। 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत। चूरू के तारानगर तहसील कार्यालय के आगे बीजेपी का धरना तीसरे दिन भी जारी है। बीजेपी का कहना है प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोटा पहुंचने पर सेवारत चिकित्सक संघ ने उनका स्वागत किया। अपनी मांगों के समर्थन में मंत्री को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में खेतड़ी कस्बे के वार्ड नंबर 14 और 17 में घरों में गंदा पानी आ रहा है। इसे लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। करौली में विद्युत विभाग की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध अब मुखर होने लगा है। स्मार्ट मीटर के विरोध में करौली नगर परिषद के पार्षद भी उतर आए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में एक व्यक्ति से मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन देते हुए ठगी के रुपए वापस दिलाने की मांग की। अलवर जिले के बहरोड नीमराणा क्षेत्र में पत्रकारों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से एनसीआर प्रेस क्लब का गठन किया गया। कोटा में कोरोना और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से किए जा रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान में 604 टीमों ने सर्वे किया। कोटा में भैरवनाथ मंदिर पार्क सेक्टर 6 में आउटरीच चिकित्सा शिविर का आयोजन, जहां लोगों का उपचार किया गया। मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद देर शाम राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बालाजी धाम पहुंचकर ब्रह्मलीन महंत पुरी महाराज के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बूंदी जिले के सुमासा गांव में ड्रेन काली घाट के पास मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संसदीय समिति के 25 सदस्यीय दल ने माउंट आबू का दौरा किया। इस दौरान समिति ने के सभी सदस्य ब्रह्म कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में भ्रमण करने पहुंचे। धौलपुर के रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर के साथ चेकिंग के दौरान टीसी ने मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बारां के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में बीते दिनों किसान पर जानलेवा हमला, आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया। कहा, अगर 15 सितंबर तक सरकार ने उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं किया तो वो जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने तंज कसा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने यात्रा को ड्रामेबाजी बताया। बूंदी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती को युवा कांग्रेस ने सद्भावना सप्ताह के रूप में मनाया। झालावाड़ के सरडा कस्बे और आसपास के गांव से बहन सीमा पर तैनात देश के जवानों को रक्षाबंधन पर राखियां भेज रहे हैं। इसके लिए इलाके के गायत्री परिवार रक्तदाता समूह ने डाक सेवा से सैनिकों के लिए राखियां भिजवाई। विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर राजसमंद जिले के अमेठ कस्बे में फोटोग्राफर की बैठक हुई, जहां अमेठ फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दोपहर बाद करौली मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को राहत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा अजमेर पहुंची। अजमेर के नेताओं और युवाओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। डूंगरपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यूथ कांग्रेस की ओर से मझोला गांव में शुरू की गई 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह हुआ। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान धौलपुर के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एडवांस कराटे ट्रेनिंग और बेल्ट परीक्षा का उद्घाटन किया गया। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक माने जाने वाला रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी व मिठाइयों की दुकानें पूरी तरह सजकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन करौली में अनुमान के अनुसार बिक्री नहीं हुई। चूरू के तारानगर कस्बे के वार्ड 27 में श्रावण के मौके पर सांड समाधि पर नंदी की स्थापना की गई। अजमेर नगर निगम की ओर से पिछले दिनों सूचना केंद्र चौराहे पर बनी 14 दुकानों को अवैध मानते हुए सीज किया गया, जिस पर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की ओर से डायसिस ऑफ राजस्थान ने प्रेस वार्ता की। राजसमंद जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर हेमंत बिंदल ने बुकरड़ा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा से फीडबैक लिया गया। कोरोना के कारण पिछले साल 23 मार्च से बंद मावली मारवाड़ ट्रेन का संचालन 23 अगस्त से एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि कोरोना से पहले 2 ट्रेनों का संचालन होता था, लेकिन इस बार एक ट्रेन का संचालन ही शुरू किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की कड़ी में सद्भावना सप्ताह की शुरुआत की गई। जयपुर में जेडीए दस्ते ने गोपालपुरा बाईपास 10 स्कीम में कार्रवाई की, जहां जेडीए नक्शे के विपरीत 3 मंजिला फ्लैट का निर्माण हो रहा था। उदयपुर के सायरा क्षेत्र में आईटीआई भवन के लिए जमीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सुपुर्द की गई। सायरा में जीएसएस के पास आईटीआई भवन निर्माण के लिए जमीन को
समतल करने का काम भी शुरू हुआ।